नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति नामक जो ग्रंथ था, उसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जलाया। अब उसके पीछे के क्या कारण रहे होंगे? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया? नंबर एक। दूसरे नंबर की बात यहाँ पर यह आती है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किन के हाथों से जलवाया? तीसरी बात यह आती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मनुस्मृति जलवाना क्यों जरूरी समझा? इन्हीं सभी बातों को लेकर आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को आज हमारे साथ जुड़े हैं लाखन सिंह बौद्ध, जो कि S3 के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सम्यक समाज संघ जो कि पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है, समाज के लिए एक बड़ा काम कर रहा है, जिसको लेकर लाखन सिंह बौद्ध चल रहे हैं। तो बात कर लेते हैं लाखन सिंह बौद्ध जी से, क्या उनका जो मूवमेंट है और डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को समर्पित आपका मूवमेंट क्या कुछ लेके चलता है? तो लाखन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम। मनुस्मृति नामक जो ग्रंथ है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर को जलाया था। क्या ऐसी बुराइयां थी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उसे जलाना पड़ा था? मनुस्मृति में जहाँ तक हमने पढ़ा है और अपने विद्वानों से सुना है, मनुस्मृति एक गुलामी का ग्रंथ था। मनु द्वारा बनाया हुआ संविधान था, जिसमें शूद्र समाज को कोई अधिकार नहीं थे। उसमें 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र में जो 85 वर्ग आता है, वो सब शूद्र में आता था। उनको ना पढ़ने का अधिकार था, ना अच्छा रहने का अधिकार था, ना अच्छा खाने का अधिकार था। और वो जब चलते थे, परम पूज्य बाबा साहब ने अपनी वॉल्यूम में भी लिखा है कि कमर में झाड़ू, गले में हांडी। ये ऐसी स्थिति थी कि हमारे समाज के साथ, शूद्रों के साथ, जानवरों से भी ज्यादा बेहतर बहुत बुरी स्थिति करते थे। कोई सम्मान नहीं था। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब ने उस जड़ को खत्म करने के काम किया। वो एक संदेश देने का काम किया कि जब तक इस देश में मनुस्मृति रहेगी, तब तक इस देश के अंदर समानता नहीं आ सकती। परम पूज्य बाबा साहब ने आज ही के दिन 1927 में महाराष्ट्र के बीच में, अपने समर्थकों के बीच में, सभी को साथ लेकर, ऐसा नहीं है कि परम पूज्य बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई हो, नहीं, बड़े बड़े विद्वान बाबा साहब की बात मान गए। ब्राह्मण के जो एक अनुयायी थे ब्राह्मण समाज के, उन्होंने भी बाबा साहब का साथ दिया और अपने हाथों से उस मनुस्मृति को जलाकर खाक कर दिया। इस क्योंकि यह देश में मनु का संविधान लागू था, ब्राह्मणवाद जिंदा था। क्योंकि यदि हम लोग ये काम करेंगे तो शासन प्रशासन के लोग, उस टाइम के लोग, FIR कर सकते थे। इसलिए जब परम पूज्य बाबा साहब से क्वेश्चन किया गया, बाबा साहब ने पूछा कि बताइए, ढोल गमार सूत्र पसुनारी, जय सकल तारना के अधिकारी। जब उन्होंने एक एक श्लोक मनुस्मृति का पढ़ा, तो वो ब्राह्मण जो विद्वान व्यक्ति थे, उनको बाबा साहब की बात को मानना पड़ा। बाबा साहब ने शर्त रखी, यदि जो चीज गलत है उसको क्या करना चाहिए? तो उस ब्राह्मण व्यक्ति ने बोला, जो गलत है उसको फाड़ के जला के फेंक देना चाहिए। उसको नहीं पता था कि बाबा साहब मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। उनको नहीं पता था। क्यों? पता पड़ जाता कि बाबा साहब मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति जगह छोड़ के भग जाता। बाबा साहब ने उनको अपनी विद्वानता की माध्यम से, वो भी विद्वान था, ईमानदार था, इसलिए उसने अपने हाथों से मनुस्मृति को जलाया। और आज का दिन बहुजन समाज के लिए बहुत ही स्वाभिमान का दिन है। मनुस्मृति जलाने के बाद परम पूज्य बाबा साहब ने रात में प्रतिज्ञा की कि मैं इस देश को ऐसा संविधान देके जाऊंगा, यानी ऐसा ग्रंथ देके जाऊंगा जिसमें ना कोई जाति होगी, ना कोई कुछ होगा, ना कोई दो व्यवहार होगा। इसके अंदर समानता ही समानता होगी। तो भारतीय संविधान देके गए, उसके बीच में आकर आज देख सकते हैं, उसमें सभी समाज को सम्मान दिया गया है। उसमें नारी को सबसे ज्यादा सम्मान दिया गया है। तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के तमाम करोड़ों करोड़ों बहुजन समाज को, खासकर शूद्र समाज को, वैसे शूद्र नहीं है संविधान में, फिर भी वो अपने आप को शूद्र मान के चलते हैं। कुछ लोग हैं जो वो मानते नहीं हैं। उनकी, जैसे OBC का समाज है, उनकी कुंडली आप देखोगे तो उसमें लिखा होगा वर्ण के आगे शूद्र। भले ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया डॉक्टर मोहन यादव, उसकी भी कुंडली देखना, उसमें लिखा होगा शूद्र।
क्योंकि आज के दिन यहां से संदेश देना और आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि माननीय साहब कांशीराम साहब बोल के गए हैं कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो। जिस दिन गुलामों को गुलामी का एहसास हो जाएगा उस दिन गुलाम जाग जाएगा। यदि गुलाम जाग गया तो इस देश के अंदर कब परिवर्तन हो जाएगा, कब सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा, इसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते। मनुस्मृति का जो लागू थी वो पूरे भारतवर्ष में लागू थी, या उस समय तो एक राजाशाही प्रशासन चलता था, या कुछ क्षेत्र में ही लागू था? उसको लोग, कुछ लोग तो ये थे वो महाराष्ट्र तक सीमित था, पूना में सीमित था, महाराष्ट्र की अधिकतर ज्यादा क्षेत्र में सीमित था। अगर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ तक तो उसका कोई किसी भी प्रकार का कोई खास मतलब उसका प्रकोप नहीं माना जाता था, ऐसा कहते हैं लोग। आप क्या मानते हैं? मनुस्मृति पूरे देश में लागू थी, इसका जीता जाता उदाहरण राजस्थान है। आप जाइए, न्यायालय में, हाई कोर्ट के सामने मनु की मूर्ति लगी हुई है। आप जाइए, अभी नई संसद बनी है, जो मोदी ने उसका उद्घाटन किया, आप जाइए देखिए, वहां भी मनु का फोटो लगा हुआ है। और वर्तमान में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी भिंड के अंदर छोटे छोटे युवाओं ने, जिन्हें जो नाबालग थे, कुछ बड़े थे, उन्होंने हमारे युवाओं को पकड़कर मारा पीटा और बोले कि बोलो चमारों के बाप ठाकुर हैं। ये मनुस्मृति वो आज भी पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी नाथ अपनी टेबल पर मनुस्मृति लेकर चलता है। जो 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, राम का नाम लेना तो एक बहाना है। राम मंदिर का उद्घाटन करने के नाम से ये पूरे देश को बुलाकर मनुस्मृति को जो लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि मेरी बात को यकीन नहीं है तो आप जाकर मुख्यमंत्री की ऑफिस में जाकर देखिए, टेबल पर मनुस्मृति धरी मिलेगी। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में क्या अंतर है? अधिकतर लोग कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वही ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मण में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो, चाहे पर हो माननीय साहब कांशीराम, उसमें उन्होंने ये भी बताया कुछ मानवतावादी ब्राह्मण भी होते हैं। तो मानवतावादी और विषमतावादी दोनों ही ब्राह्मण होते हैं, पर ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण में क्या अंतर है? हमने बोला ना, ब्राह्मणवाद कोई जाति नहीं है। जो मनु को मानता है, जो अंधविश्वास को मानता है, जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण तो हमारे यहाँ बहुत सम्मान के लोग हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है, आज भी किया है। संसद में जितने भी बसपा से जो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति सांसद बनकर जाता है वो जब भी बोलता है, और ठाकुर भी बोलते हैं। जैसे बसपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, क्या नाम उनका, सुधीर भदौरिया, वो बोलते हैं, मैंने उनका वक्तव्य देखा टीवी पे, कि गाय को माँ मानो कोई दिक्कत नहीं है, सांड को बाप कौन मानेगा। जाति से हमें कोई नफरत नहीं है। हमने कहा बोला कि हम परम पूज्य बाबा साहब को, संविधान को मानते हैं, हम भगवान बुद्ध के आइडियोलॉजी को मानते हैं, भगवान बुद्ध के सिद्धांत मान। भगवान बुद्ध ने बोला कोई जाति है ही नहीं। जाति तो कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाई है। इस देश में जो षड्यंत्र, जो विदेशों से जो लोग आए, यूनानी जो लोग आए, उन्होंने जाति बना दी। जो लोग काम करता था उसको उसी जाति से बना दिया, उसको जाति। कर्मकार, काम करने वाला कर्मकार हो गया, चमड़े का काम करने वाला चमार हो गया, खेती काम करने वाला वो हो गया, मछली पकड़ने वाला बाथम हो गया। तो इन्हें जाति बनाई है। इसका उदाहरण भी है कि आज मध्य प्रदेश के जिलों में, ग्वालियर में प्रजापति समाज को एससी में है, ओबीसी में है, और दतिया में एससी में है। इसका जहां वहां जो स्थिति बनी है उसी हिसाब जाति बनाई गई है। हमें ब्राह्मण से कोई नफरत नहीं है, हमें ब्राह्मणवाद से नफरत है। और बाबा साहब ने आज के दिन ब्राह्मणवाद को खत्म करने का काम किया था, ना कि ब्राह्मण को। ब्राह्मण तो हमारे भाई है। आज हमारे उदित राज, भले ही वो हमारे फर्जी उदित राज है, वो भले ही वो समाज का है, उसके सबकी पत्नी पंडित है। हमारे परम पूज्य बाबा साहब की पत्नी पंडित है जी। ब्राह्मण खड़ा होते तो अपनी लड़कियों क्यों भी आते हैं हमारे लिए? हमारे जितने भी नेता हैं उनकी पत्नी पंडित हैं, इसका मतलब ब्राह्मण ठीक ठाक है, कोई दिक्कत थोड़ी। वहां से ब्राह्मण बात से नफरत है। आज की स्थिति में अगर बात करें तो भारतीय संविधान देश में लागू है, कितने % मनुस्मृति लागू मान सकते हैं आप? देखो, भारतीय संविधान में परम पूज्य बाबा साहब ने जब संविधान बना के जब सौंपने का दिन आया, उस दिन बाबा साहब ने रोते हुए बोला था कि संविधान देश का कितना भी अच्छा हो, यदि चलाने वालों की नियति खराब है तो ये संविधान सही साबित नहीं होगा। आज वही है। मनुस्मृति में पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो आज इस देश की सरकारें संविधान की बात भली करती हैं, इस संविधान को नहीं मानती। पढ़ाई तो सबकी हो रही है ना, कोई बाकी नहीं, पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई इसलिए नहीं हो रही है कि सरकार ने 2 व्यवस्था पैदा करी हैं।
वो सरकार चाहती है कि मनुस्मृति का नाम लेकर सिस्टम से मनुस्मृति को लागू किया जाए अंडरग्राउंड। उन्हें कर दी। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन, दाल दलिया रोटी दी जा रही है और प्राइवेट में बढ़िया पढ़ाई हो रही है। निजीकरण कर दिया शिक्षा का, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। इसलिए आज भी मनुस्मृति पर देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी विभागों को प्राइवेट कर दिया, शिक्षा का निजीकरण कर दिया, ईवीएम ला के वोट का अधिकार छीन लिया। यही मनुस्मृति है। वो रूप दूसरा कर लिया है। ईवीएम क्या है? हमारे वोट का अधिकार खत्म। आपने देखा चुनाव में। इसलिए आज भी ये लोग मनुस्मृति को दिमाग में लेके काम करते हैं। आज ग्वालियर में घटना हुई है। कल एक मेहरा कॉलोनी में जाटव समाज के व्यक्ति और कुछ लोगों में, मनुवादी लोगों में रट्टा हुआ, झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद पुलिस प्रशासन ने हमारे लोग पिटे और उस पर एफआईआर कर जेल भेज दिया और उनको आज तक एफआईआर करके, कल बड़ी मुश्किल से एफआईआर भई है, उनको जेल में नहीं डाला। तो ये मनुस्मृति है कि आपके लोग गलत करेंगे आपको जेल डालेंगे और हमारे लोगों संग गलत हुआ उनको जेल में डालेंगे। न्यायिक व्यवस्था ठीक नहीं है। कुल मिलाकर ये है, न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है, मनुस्मृति के हिसाब से चल रहा है। भिंड की घटना उठा लो आप। भिंड में डिंडोरी गांव में कोई घटना हुई, आदमी मर्डर हो गया, उसमें आरोपी आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। कहीं भी उठा लो तो पूरे प्रत्येक SC/ST एक्ट के जितने मुकदमे हैं उनमें एक भी में गिरफ्तारी नहीं होती है। 1-8% में होती है, नहीं होती नहीं ना। ये है। और हमारा व्यक्ति यदि किसी को गाली भी दे दे ना तो पुलिस एफआईआर करने से पहले उसको जेल में डालती है। तो मनुस्मृति नहीं है तो क्या है? कैसे मानोगे समता और न्याय की नीति पे चलने वाला देश कब बनेगा? जब तक बहुजन समाज के वो लोग जो मनुस्मृति को पढ़ लिया है उन्होंने, वो लोग खड़े नहीं होंगे तब तक यहाँ समानता नहीं आ सकती। क्योंकि आज स्थिति बहुत विपरीत है। कुछ समानता लाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है, वो कर रही है। उसकी बदौलत आज लोग बोलने लगे हैं। आज जो मैं बैठा हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन की वजह से निकल के आया हूँ और आज आपके बीच में बैठा हूँ, तो ये केवल बसपा की देन है। क्योंकि इस देश के अंदर जब तक बसपा खड़ी नहीं होगी तब तक समानता नहीं आ सकती। बसपा की सरकार बनाओ, समानता की गारंटी हम देते हैं। क्या संदेश देना चाहोगे? आज 25 दिसंबर है, समाज के लिए खासकर। बहुजन समाज को मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि वास्तव में यदि आप परम पूज्य बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब की बदौलत यदि आपने वास्तव में आगे बढ़कर आपने बड़े बड़े पद प्राप्त करे हैं, तो परम पूज्य बाबा साहब की मनुस्मृति का आज का दिन आपको बहुत याद करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और जो लोग बाबा साहब का नाम लेने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी यदि कांग्रेस और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो मान लो आने वाली पीढ़ी को आप गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मनुस्मृति ध्यान दिवस पर मैं बहुजन समाज से अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक होकर एक देखो क्या कांग्रेस बीजेपी परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा कर सकती है? नहीं कर सकती। इसलिए आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई डर नहीं है। यदि बाबा साहब का संविधान जिंदा देखना चाहते हो, लागू कराना चाहते हो, समानता देखना चाहते हो, जो मनुस्मृति ध्यान दिवस है, आज मनुस्मृति को बाबा साहब ने समानता लाने के लिए ध्यान किया था, उनको उसको जलवाया था क्योंकि वो समानता चाहते थे। आज तक नहीं आई है। और मैं कह रहा हूं, जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सरकार थी, हमारी माता बहनों के साथ अत्याचार नहीं होते थे, समानता थी। समानता थी, भले कुछ समय के लिए आई थी मगर समानता थी। और हम आपको आज के दिन आपसे अपील करना चाहते हैं कि यदि वास्तव में मनुस्मृति ध्यान दिवस की समानता बाबा साहब ने जिस समानता लाने के लिए उसको अध्ययन किया था, उसको लाना चाहते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाओ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। ये मत सोचना कि वो शांत है, नहीं। आज हम जैसे लोग जो निकल के आए हैं, वो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती, मानवा साहब, कांशीराम साहब के आंदोलन को देख कर निकल के आए हैं। और आज हम आपको चैनल के माध्यम से बहुजन समाज को बता देना चाहते हैं कि चिंता मत करो, बहुजन समाज के साथ बसपा खड़ी है, हम खड़े हैं। जय भीम, नमोदय। चलिए, तो हमारे साथ जुड़े थे लाखन सिंह बौद्ध, जो कि S3 के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुजन समाज के घर घर में लगातार जाकर उनको जगा रहे हैं। यह कार्य उनका विगत 10 से 15 वर्षों से लगातार क्षेत्र में चल रहा है और 15 वर्षों में उन्होंने जो काम करके दिखाया है, वो समाज में एक बड़ा वर्चस्व बदलाव की ओर चल रहा है। तो लगातार बने रहिए वार्डल एक्सप्रेस के साथ। यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है तो हमें फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें देखते रहिए वार्डल एक्सप्रेस। धन्यवाद।